राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये एक मेल हैंड है, इनकी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं है। काफ़ी सारे सीक्रेट्स इस हाथ में है, हस्तरेखा से जुड़े हुए। अगर आप हस्तरेखा में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये हाथ आपको बहुत कुछ बताएगा। तो देखिए, एक एक कर समझेंगे इस हाथ की रेखाओं के बारे में, इस हाथ की बनावट के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं थंब से। जो अंगूठा आपको दिखाई दे रहा होगा, आपके माइंड में ये आया होगा कि ये जो थंब है, पहले तो आप देखिए, इसने एक योग्यता कंप्लीट यहाँ की है। ये जो जुपिटर फिंगर है, इसके ये जो आपको पर्व दिखाई दे रहा है, इस गांठ तक पहुंच रही है। तो ये प्रभावी व्यक्तित्व को बताती है। यहाँ मन में ये ज़रूर है कि ये हेलमेट जैसा थोड़ा सा आपको फैला हुआ अंगूठा ध्यान इधर उधर जाता का करता है, व्यक्तित्व को प्रभावी नहीं बनाता, लेकिन रेखाएं प्रभावी रहती हैं। और इसे भी ध्यानपूर्वक देखें तो देखिए, ये जो आपको थंब की टिप दिखाई दे रही है, ये भी हल्का ही सही, लेकिन ऊपर का पोर नुकीला है और यहाँ तक पहुँच रहा है। तो आप ये मान लें, जातक का व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा। ये भी सही है। वाद विवाद, तर्क शक्ति यहाँ जातक नहीं करेगा, कम करेगा, कम बोलेगा। इसको फिर यहाँ से आप जोड़ दें। अब देखिए, इस वाली फिंगर को देखिए आप, बिल्कुल आगे की तरफ झुका। पहला पोर आप देखेंगे बिल्कुल घुमा हुआ। अब ये जब घूमता है तो ये बुद्ध की कमियां बताता है। अब मैनेजमेंट है, याददाश्त शक्ति है, ये सब जातक की जब आगे झुकती है तो कमियों को ये लाता है। अब यहाँ पर हमें ये देखना चाहिए कि इस जातक की जो माइंड लाइन है वो कैसी है, क्योंकि इस पार्ट को भी यहाँ कमज़ोर किया गया है। जो हम तर्क शक्ति जिसे कहते हैं, इसको भी एक तो इसको शॉर्ट किया गया, छोटा बनाया गया। दूसरा, इस पर आप देखेंगे ऐसी कुछ फॉर्मेशन बना दी। ये फॉर्मेशन अच्छी नहीं है। क्या ये एक्सेस एनर्जी को भी कम करती है? हाँ, वहाँ भी कमियाँ लाती है। क्या ये आपकी बोलने की कला को प्रभावित करती है? हाँ, उसको भी करती है। तो यहाँ ऑलरेडी कमी है। बुध आप देख सकते हैं बिल्कुल चपटा, ऊपर से फिंगर आगे की तरफ बैंड। जैसे जैसे एज बढ़ेगी, अपनी गलतियों में सुधार ये लोग करते हैं, यानी इम्प्रूवमेंट लाइफ टाइम होता रहता है। गलतियों से सीख लेते हैं और बुद्ध द्वारा जो गलतियां रहती हैं उनमें धीरे धीरे सुधार देखा जाता है। अब देखिए, यहाँ इन फिंगर्स के पर्व को देखें तो ये काफ़ी बड़ी है, जो साहस को बताती है, तरक्की को बताती है, प्रसिद्धि को बताती है। और ऐसे जातक रिस्क लेने वाले भी रहते हैं। अब इसका झुकाव देखें, सामान्यतः से अधिक शनि की तरफ है। ये फिंगर लेकर जाती है भक्ति भाव में। ऐसे लोग भक्ति भाव वाले रहते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे, इनके ये तरक्की ग्राफ को कुछ ऐसे बिल्कुल एकदम से आप देखेंगे ये ठीक चल रहा है। हथेली को अगर देखेंगे, रेखाओं को,
तो आपको तरक्की वाली रेखाएं दिखेंगी नहीं। तो फिर यहाँ से आप क्या देखेंगे, ये कुछ ऐसे कोण बन रहा है, तो ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा सूझबूझ को, समझदारी को। यहाँ एक पीछे से आती हुई रेखा, ये पर्वत है, आपका अपना परिवार, आपका अपना घर, जिसे मंगल से आप देखते हो, ये आपका परिवार है। और यहाँ चलती हैं विवाह की रेखाएं, संतान की रेखाएं, यहाँ चलती हैं आप इन्वेस्टमेंट करते हो, यहाँ चलती है गलत रेखाएं, आप अपनी जो प्रॉपर्टी रहती है जबरन हथिया लेते हो, परिवार वालों से जबरन हथिया लेते हो, उसकी रेखाएं। अब देखिए ये रेखा ठीक नहीं, ये जो रेखा निकली है ये ठीक नहीं है। यहाँ से आप देखें एक रेखा, देखिए ये मंगल की रेखा है, ये मार्स माउंट है, साथ में ये इनकी मस्तिष्क रेखा और ये हृदय रेखा नीचे जा रही है। इस पर एक सर्किट बना हुआ है कुछ ऐसे करके, यहाँ एक फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन आपको घर से दूर लेकर जाती है, आप घर से दूर रहते हो। ये रेखा आपको भी जो आप कोर्ट कचहरी वगैरह, पुलिस स्टेशन, वाद विवाद वगैरह इस रेखा पर होता है। अब देखिए यहाँ चेक करें, इस क्षेत्र पर कोई रेखा नहीं है, इसको चेक करें, बिल्कुल सीधी रेखा, भावनाएं ना के बराबर, इस रेखा को बिल्कुल सीधी रेखा। अब यहाँ समर्पण के भाव देखें, त्याग के भाव देखें, तो कुछ ऐसे ये बना है, इस पर ये बना है, यहाँ भी ध्यान से देखेंगे तो कुछ ऐसे बना है, भक्ति भाव रहेगा रहेगा, व्यक्ति नैतिक कर्म करने वाला रहेगा रहेगा, गुरु को कैप्चर किया, कुछ आगे बढ़ी, परमार्थ से जोड़ेगी, ये फॉर्मेशन परमार्थ से जोड़ेगी। अगर आप गृहस्थ जीवन में नहीं हैं तो आप धार्मिक जो कर्म कांड हैं, पुण्य कर्म हैं, उन्हीं में आपका जीवन बीतता है। तो इस प्रकार से हम इसे देख सकते हैं। धन से संबंधित चीज़ों को अगर देखा जाए तो देखिए कोई स्ट्रॉन्ग रेखा नहीं है, ये रेखाएं भी स्ट्रॉन्ग नहीं है जो धन को बताए। यहाँ तो एक फॉर्मेशन बनी है पूर्ण समर्पण, भावनाएं फीलिंग्स का जीवन में अभाव, गुरु पर है तो व्यक्ति न्याय करेगा, अपनी भावनाओं को व्यक्त खुलकर नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर सारी स्थितियों को देखा जाए इनको, तो समर्पण भाव भी ऐसे लोगों में रहता है, अपने इष्ट के प्रति झुकाव भी रहता है। ये फॉर्मेशन देखिए क्लियर नहीं है तो इस पर कुछ नहीं कहेंगे, आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं मंगल पर, ये मंगल है, यहाँ एक भी फॉर्मेशन नहीं है, एक भी रेखाएं नहीं है। ये रेखाएं रहती हैं तरक्की की, जीवन में होने वाले एक्टिविटी की, कब क्या हुआ, कोई भी रेखा नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये वाला समय, ये समय टफ है,
इस रेखा का संबंध यहाँ से एज के लगभग 33 प्लस, ये थोड़ा सा यहाँ कुछ दिक्कतें होते हुए दिखाई दे रही है। दिक्कतों की बात करें तो देखिए यहाँ आयु रेखा निर्दोष है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहाँ से निकली है रेखा का उद्गम देखें, कहाँ से निकली है ये रेखा देख सकते हैं। ये अंगूठे के तृतीय पर्व से ये आकृति बनाई है। तो यहाँ कुछ विपरीत परिस्थितियाँ जीवन में जातक को फेस करनी पड़ती है। ऐसी अगर फॉर्मेशन है उस स्थिति में यहाँ से आप देख सकते हैं जो रहती रेखाएं रहती हैं, ये रेखाएं भी यहाँ आप देख सकते हैं ये नहीं है यहाँ शुक्र पर आप देख सकते हैं जो सपोर्ट रेखाएं रहती हैं वह भी नहीं है। कुछ रेखाएं यहाँ हैं ये ऐसे करके, लेकिन यहाँ भी आप तरक्की लेवल वगैरह को देखना चाहिए तो ना के बराबर। आयु के इस पॉइंट पर आ जाते हैं हम, ये इनका लगभग 46 प्लस आ रहा है। यहाँ अब देखिए ये एक रेखा से घूमी, यहाँ ये मेजर दिक्कत है यहाँ दिखाई दे रही है। और इस पर एक और फॉर्मेशन को समझेंगे। जीवन रेखा ये दूरियों को बताएगी, घर से दूरियों को। आजीवन घर से दूर ऐसा व्यक्ति रहता है। या देखेंगे आप ये केतु तक पहुंच रही है। यहाँ से आप देखेंगे ये एक रेखा है, यहाँ से एक ये निकली है, ये कुछ स्पष्ट नहीं दिख रही, यहाँ तक ये पहुँची है। यहाँ से फिर एक रेखा, फिर ऐसे 2 रेखाएं, और ये एक मंगल से निकली रेखा, और कुछ ऐसे इसके साथ इसका संबंध। ये रेखा अच्छी नहीं होती, पारिवारिक सुख में कमी को बताती है। अब यहाँ देखिए इस हाथ में लगभग ऊपर के ग्रह 7 मुख्य ग्रह थैली में, इनको बिल्कुल फ्लैट कर दिया, कमजोर कर दिया। और नीचे के ग्रह जो ग्रह बचे हैं, यहाँ मंगल को अगर हम छोड़ दें तो देखिए शुक्र, चंद्र और केतु, और लगभग आप ये नेपच्यून भी लें, और आप हल्का सा देखिए राहु पर तो दबाव दिख रहा है, बाकी ये पोर्शन स्ट्रॉन्ग कर दिया। यहाँ कोई ग्रोथ जीवन में सक्सेस वगैरह भी नहीं है तरक्की के लेवल पर। फिर भी जातक अपने जीवन से खुश है। ये जो हाथ का हिस्सा रहता है नीचे का पार्ट, ये अगर उभरा हुआ है, अगर ये स्ट्रॉन्ग दिखे तो आप माने मानसिक शक्ति ऐसे लोगों की बढ़ी हुई रहती है। एक पॉजिटिव सोच इनके जीवन में रहती है, और उस पॉजिटिव सोच को लेकर ये आगे बढ़ते हैं। तो ये हाथ का नीचे का हिस्सा जिसका भी अच्छा रहता है, आप ये मानकर चले जीवन को जीने में, पॉजिटिव जीने में वह व्यक्ति बिलीव करता है। तो ये एक प्लस पॉइंट यहाँ इनके दिख रहा है। यात्राएं जीवन भर होती रहेगी। कुछ धब्बे भी हैं यात्रा रेखाओं पर, तो यहाँ कष्ट भी यात्राओं के दौरान होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ आप ये देखें एक और ये माइनस पॉइंट आ रहा है, ये और हल्का सा केतु, कि
ये दबाव है, चंद्र पर ये दबाव है। सामान्य अगर हाथों में आप देखेंगे तो ये संघर्ष का कारक बनता है। अभी यहाँ बात करते हैं, आप यहाँ से देखेंगे एक रेखा कुछ ऐसे, अब ये पार्ट खाली है और यहाँ एक रेखा और ऐसे, यहाँ ये कुछ ऐसे, यहाँ से कुछ रेखा ऐसे, और एक रेखा ये रेखा भी अच्छी नहीं मानी जाती, इसको भी पॉजिटिव नहीं देखा जाता। हृदय रेखा आपने देखी, ये मस्तिष्क रेखा। तो देखिए यहाँ पर माइंड लाइन को आप देखें, गौर से इस माइंड लाइन को चेक करें, और इस पर अगर देखा जाए तो देखिए ये साथ हैं माइंड लाइन और जीवन रेखा। तो तनाव तो आप माने दिक्कतें होती हैं। शुरुआती जो समय है एज 11 वर्ष, मेजर दिक्कतें यहाँ दिख रही हैं, 11 है, 12 है, 13 है, फिर धीरे धीरे ये समय टफ निकला, दिख रहा है कितना, मतलब ये दबाव है, फिर डार्क रेखा है, फिर ये घूमी है, और यहाँ से जब से ये रेखा इधर निकली है, यहाँ से आयु के 21वें वर्ष से जीवन में चेंजेस, आयु के 29वें वर्ष से बड़ा बदलाव, चीज़ें बदलती यहाँ गई। क्या बचपन कष्ट में रहा, अत्यधिक युवावस्था संघर्ष में? हाँ। अब देखिए विवाह का सुख ऐसे हाथों में नहीं मिलता, किसी कारणवश वैवाहिक जीवन शुरू भी हो जाए तो वह चलता नहीं, कष्ट में रहता है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक भी ऐसी फॉर्मेशन नहीं है जो धन दे। देखिए अक्सर पाम रीडर इस फॉर्मेशन पर बोलते हैं करोड़पति, धनवान, भाग्यवान। हाँ भाग्यवान ये शब्द आप लगा सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि वह जातक स्वयं को भाग्यवान किस रूप में मानता है, भाग्यशाली रहता है। नो डाउट ये जातक भाग्यशाली रहता है, लेकिन धन ये उसी समय देता है अगर ये रेखा भी, जो देखिए आप कितना वो चलिए, कितना कम स्पेस लेकर चलिए, ग्रह क्षेत्रों की स्थिति, किसी भी ग्रह क्षेत्र पर एक भी अच्छी रेखा नहीं है, एक भी रेखा नहीं है, किसी पर भी नहीं है, कोई जीवन रेखा पर एक्टिवेशन नहीं है, एक भी अच्छा एक्टिवेशन नहीं है, ये भी ब्लर रेखाएं हैं। जो कर्म रेखाएं हैं उसका कोई स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है ही नहीं, पैसा कहाँ से आएगा? यहाँ अगर इनकी आयु 48 अगर देखी जाए तो ये समय इनके लिए था खराब। यहाँ जीवन में संघर्ष बढ़ा, यहाँ सूर्य का नेगेटिव इम्पैक्ट जीवन में रहा। इस समय इन्होंने संघर्ष किया। देखिए जब भी हृदय रेखा पर ये वाली फॉर्मेशन निकल जाए, इस पर ये वाली फॉर्मेशन बन जाए, तो देखिए ये डबल आपको फल देगी, गुरु के जो कारक है उनमें वृद्धि कर देगी। अब अगर हथेली पर एक भी कर्म रेखा नहीं है, एक भी धन अर्निंग की रेखा नहीं है, आप कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे जिससे धन प्राप्त हो,
तो देखिए धन कहाँ से आएगा। लेकिन भक्ति है, अच्छे कर्म हैं, ज्ञान है, धर्म का प्रचार है, दूसरों की भलाई है, जीव मात्र के प्रति दया के भाव हैं, ये सब आप करोगे। अगर किसी गृहस्थी व्यक्ति के हाथ में भी ये वाली फॉर्मेशन मिले तो इसे माने अति शुभ, त्याग करेगा, अपने जीवन का जो सुख सुविधाएं हैं उनका त्याग कर कर समाज कल्याण में लगा देगा। अब यहाँ इनकी जो माइंड लाइन है, देखिए आप यहाँ आकर देखेंगे, ये यहाँ से ये निकली, यहाँ रुक गई, मंगल से एक रेखा निकली, ये यहाँ आकर रुक गई, दोनों को मर्ज कर दिया गया, इसका संबंध इससे बना दिया गया और इसी से एक रेखा नीचे उतार दी गई चंद्र की तरफ। चंद्र क्या बताता है? चंद्र विदेश यात्राओं को बताता है। अब इस रेखा से क्यों संबंध हुआ? जीवन में विपरीत समय, ऐसा समय जो आपको झंझोर कर रख देता है, आहत होते हो, पीड़ित होते हो और आवेश में कोई ऐसा फैसला आप लेते हो और फिर ये दूरियों पर इस रेखा को देखे, दूरियां आप निकल जाते हो। क्या ये यहाँ घर से निकलने की वाली फॉर्मेशन है? नहीं, ये चेंज की फॉर्मेशन है, चेंज करवाएगी ये यहाँ। तो वो समय इस पॉइंट पर जाए। ये देखिए हल्का सा भी ये ऐसे घूमी या ऐसे फ्लो मारा, ये देखिए ऐसे चलती चलती ऐसे फ्लो मारा, आपने तरक्की कर ली, आपके जीवन में बड़ा बदलाव हो गया। अब कैसा बदलाव, वो आपकी रेखाओं पर एक्टिवेशन बता देगा। देखिए ये नॉर्मल था, यहाँ आकर ये फ्लो मार गई। अब आप ये देखेंगे, ये खुद का कोई घर नहीं है, खुद का कोई घर नहीं है, आप इसे घर ना समझें। अक्सर यही देखते हैं, जीवन रेखा पर ट्रायंगल, इससे कोई रेखा मिल जाए आपको विदेश से तरक्की। हाँ, ये बाहर का योग है, लेकिन कोई प्रॉपर्टी वगैरह यहाँ नहीं है। आपके जीवन में चेंज यहाँ हुआ है, विवाद यहाँ हुआ है। और देखिए अगर इनकी फिंगर्स को अगर हम देखें तो सिर्फ यहाँ आपको एक ये स्ट्रॉन्ग रेखा दिखेगी, बाकी ये पोर देखिए एक फैली हुई सी रेखा दिख रही है इन दोनों फिंगर्स में, बाकी बिल्कुल ये खाली है। ये भी बताते हैं कर्म क्षेत्र को, ये धर्म क्षेत्र को, न्याय क्षेत्र को। अब अगर आप इन्हें भी देखें तो देखिए ये भी चमचाकार है, आत्ममंथन करने वाले लोग रहते हैं, सूक्ष्म विश्लेषक ये लोग रहते हैं। जीवन में इनके इर्द गिर्द जो भी घटित होता है उसका बारीकी से अध्ययन करने वाले रहते हैं। ये हाथ किसी ने सेंड किया था और जिज्ञासाएं थी इसके बारे में जानने के लिए, काफ़ी बार आग्रह किया कि प्लीज़ इस हाथ पर वीडियो बना कर दें, सच्चाई जानना चाहते हैं इस व्यक्ति की।
तो ये हैंड एनालिसिस बनाया है। धन्यवाद।